दोस्तों मूविंग एवरेज को लेके कि आप कैसे इंट्राडे पे या आप कैसे नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाओगे उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज ले रहा हूं। देखो मूविंग एवरेज आप सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हो या आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्योंकि वो करंट टाइम को ज्यादा वेटेज देता है, तो इसीलिए आप 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके अगर आप काम करोगे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो उसको कैसे हमको यूज करना है उसके बारे में आप इसको नोट करके रखिए। मूविंग एवरेज जो लाइन है, अगर वो लाइन 45 डिग्री एंगल करके अगर ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज लाइन बनाता है तो उस पे बेसिकली बाइंग के ऊपर सिनेरियो जनरेट होता है और ये जो एंगल बनाएगा उसके ऊपर बेसिकली मार्केट ट्रेड कर रहा है तो उस पे हमको बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। अगर उससे नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन सेलिंग साइड पे अगर इसे एंगल नीचे की तरफ 45 डिग्री के आसपास करेगा तो ये डाउन साइड डायरेक्शन पे मार्केट जाने की इस पे सिग्नल हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए अगर ऑफ साइड डायरेक्शन पे मार्केट के लिए सिग्नल मिला है, ऊपर लेवल से जब भी स्टॉक के अंदर फॉल देखने के लिए मिलेगा, ये मूविंग एवरेज लेवल के आसपास आने के बाद उसी लेवल पे हमको सपोर्ट लेके फिर वापस पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूविंग एवरेज लेवल एक बाइंग के हिसाब से काम करेगा, एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है तो ये मूविंग एवरेज लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। जनरली उसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको सेलिंग के ऊपर सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमको मार्केट का डायरेक्शन कैसे है उसके बारे में एक आइडिया देता है जो कि हमको ट्रेड करने में काफी मदद करता है। आप ये सिंपल कंसेप्ट को आपके ट्रेडिंग पे अगर यूटिलाइज करोगे और थोड़ा ज्यादा इसको आप एडवांस तरीके पे यूज कर सकते हो। आप दो मूविंग एवरेज ले सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल के हिसाब से 10 पीरियड एंड 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। जब एक छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो उस पर बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के सिग्नल जनरेट होता है जिसी लेवल के आसपास खरीदारी किया जा सकता है। और जब ये छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो वो सेलिंग के ऊपर सिग्नल जनरेट करता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप ये सिंपल कंसेप्ट को अप्लाई करके अगर काम करोगे तो ये मूविंग एवरेज की मदद में आपको काफी ट्रेड करने में मदद मिल जाएगा।